नमस्कार दोस्तों, मैं विजय संसपाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 31 मई है और 31 मई को दुनिया भर में हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर लोगों के ध्यान को आकर्षित करना है। 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व स्वास्थ्य सभा ने संकल्प WHA 40.38 पारित किया, जिसमें 7 अप्रैल 1988 को एक विश्व धूम्रपान न करने वाला कहा गया। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में तंबाकू उपयोगकर्ताओं को 24 घंटे के लिए तंबाकू उत्पादों का उपयोग करने से रोकने का आग्रह किया गया था। एक ऐसी कार्यवाही जो उम्मीद करते थे कि वे छोड़ने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए सहायता प्रदान करेंगे। 1988 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा संकल्प WHA 40.19 पारित किया गया तथा 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तब से WHO ने हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस का समर्थन किया है। हर साल एक अलग तंबाकू से संबंधित विषय को जो है इसके साथ में जोड़ा जाता है। तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये लाइन आपको कहीं ना कहीं लिखी हुई मिल जाएगी, लेकिन इसका पालन शायद कोई नहीं करता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस को मनाने के लिए वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम भी रखी जाती है। हर साल इसके लिए नई थीम होती है। इस साल यानी 2020 में वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम युवाओं पर रखी गई है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का एक बड़ा उद्देश्य है। इस दिन तंबाकू या इसके उत्पादों के उपभोग पर रोक लगाने या इस्तेमाल को कम करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा सके, ताकि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जैसी लाइनें सिर्फ सुनने या पढ़ने तक सीमित न रह जाएं। इस बार साल 2020 की थीम है युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना। इस साल हेल्थ सेफ्टी को प्रोत्साहन देना तथा तंबाकू के सेवन न करने को लेकर जागरूकता फैलाने पर जोर दिया जा रहा है। धूम्रपान करने वालों में अधिकांश लोग इस आदत की शुरुआत तब करते हैं जब वो किशोर होते हैं और फैशन के रूप में देखा देखी में कि वो पी रहा है, मुझे भी पीनी है, इसलिए वो जो है धूम्रपान शुरू कर देते हैं। इसीलिए युवाओं को धूम्रपान तथा धूम्रपान से पैदा होने वाला जो धुआं है, जो वाष्प है, उससे दूर रखना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए बात करते हैं तंबाकू होता क्या है। तंबाकू एक प्रकार की फसल होती है जिसकी खेती की जाती है। दुनिया भर की कई जगहों पर इसकी कृषि की जाती है। इसका मानव शरीर पर काफ़ी नुकसान पड़ता है। इसके पत्तों में उच्च मात्रा में नशीला पदार्थ पाया जाता है जिसको कि निकोटीन कहते हैं। इसके सेवन से मानव स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य पर तंबाकू के बुरे प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए इस दिन कई अभियान, कार्यक्रम और गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं। हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस दुनिया भर में धूम्रपान करने के प्रभाव, तंबाकू चबाने तथा इससे उत्पन्न हुई बीमारियां जैसे कैंसर, दिल की बीमारियों के बारे में जागरूक करना ही इस दिन को मनाने का महत्व है। धूम्रपान से होने वाले कुछ रोग हैं जैसे कैंसर, रक्त कैंसर, पित्त कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर,
बृहदांत और मलाशय कैंसर, ग्रास नली कैंसर, किडनी और मूत्राशय कैंसर, पेल्विक कैंसर, गले, फेफड़े, मुंह का कैंसर, अग्नाशय, अमाशय, श्वास नली आदि का कैंसर। इसके उपयोग से जो है हृदय रोग की समस्या से होने वाली हर 4 में से 1 मृत्यु तंबाकू सेवन करने वाले लोगों की होती हैं। फेफड़ों की बीमारियां, बचपन और किशोरावस्था में धूम्रपान करने से फेफड़ों के विकास की गति धीमी पड़ जाती है, जो कि आयु बढ़ने के साथ में विकराल रूप धारण कर सकती है। धूम्रपान एक स्त्री के गर्भाधान करने की संभावना को कम कर देता है। गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान करने से गर्भावस्था से संबंधी शरीर में जटिल समस्याएं खड़ी हो सकती हैं तथा धूम्रपान गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान के प्रभावों से जन्मा हुआ शिशु या तो बहुत कम वजन का होता है या कभी कभी मृत भी पैदा होता है। धूम्रपान के प्रभाव केवल उन स्त्रियों या शिशुओं पर नहीं होता जो स्वयं धूम्रपान करती हैं, बल्कि जो गर्भवती स्त्री धूम्रपान करने वालों के संपर्क में भी होती है, उन पर और उनके शिशु पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कोरोना जैसे वायरस के प्रभाव धूम्रपान करने वाले कोरोना वायरस के संक्रमण के चपेट में आसानी से आ रहे हैं, क्योंकि वे सिगरेट को उंगलियों के बीच पकड़ते हैं और उनकी उंगलियों से उनके मुंह में जो है वायरस आसानी से प्रवेश कर जाता है। धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के मुंह से हमेशा ही बदबू आती रहती है और उनके पास खड़ा होना जो है कई बार मुश्किल हो जाता है। अब है तंबाकू छोड़ने के फायदे। तंबाकू छोड़ने के 12 घंटे बाद खून में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल घटना शुरू हो जाता है। 2 से 12 हफ्तों में खून के प्रवाह और फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है। इसे छोड़ने से मुंह, गले और फेफड़ों के कैंसर का खतरा जो है कम हो जाता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि नशे से दूर रहें। नशा धूम्रपान का ही नहीं, कोई भी नशा है उससे दूर रहें। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ये खाए बौराए वो पाए बौराए। मतलब नशा किसी भी चीज़ का बुरा है, चाहे वो धतूरे का है चाहे सोने का है। धतूरे को खाने के बाद व्यक्ति को नशा होता है, पर जो सोने का नशा होता है वो तो खाता भी नहीं है व्यक्ति, उसके पास भी आ जाए तो भी उसको जो है उसका नशा हो जाता है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, नशे से दूर रहें, स्वस्थ रहें और नशे को जो है दूर से ही बाय बाय टाटा करें।